Hello students, today we will discuss about फ्यूरेन जो कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड या विषम चक्रीय यौगिकों का पार्ट है और वो बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट का पार्ट है। तो फ्यूरेन की प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। फ्यूरेन बेसिकली एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, विषम चक्रीय यौगिक है विच कंसिस्ट ऑफ ए 5 मेंबर्ड एरोमेटिक रिंग। 5 परमाणुओं का इसमें एरोमेटिक वलय उपस्थित होता है एंड आउट ऑफ 5 इसमें 4 कार्बन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु जो है वो उपस्थित है। 1, 2, 3 एंड 4, 4 इसमें कार्बन है और 1 ऑक्सीजन जो है हेट्रो एटम या विषम परमाणु के रूप में इसमें चक्र में ही उपस्थित है। एंड दिस हेट्रो एटम ऑक्सीजन हैज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में सबसे पहले ये कलरलेस है, फ्लेमेबल ज्वलनशील है एंड हाईली वोलेटाइल लिक्विड है, अत्यंत वाष्पशील द्रव है जो अल्कोहल, ईथर और एसीटोन में विलेय है बट इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, जल में अल्प विलेय है। नाउ वी कम टू सिंथेसिस, इसके बनाने की विधियां। तो पहली विधि है पॉल-नॉर सिंथेसिस ऑफ फ्यूरेन और इसमें एसिड कैटेलाइज्ड साइक्लाइजिंग डिहाइड्रेशन ऑफ 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड टेक्स प्लेस। इसमें ये 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड है, 1, 2, 3 और 4। 1 और 4 पर इसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित है और इसका अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में साइक्लाइजेशन भी होता है और डिहाइड्रेशन भी होता है, चक्रीकरण भी होता है और निर्जलीकरण भी होता है, जिससे कि फ्यूरेन और उसके व्युत्पन्न जो है वो प्राप्त होते हैं। तो ये 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड है। इसका अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में इस प्रकार से चक्रीकरण और निर्जलीकरण दोनों होते हैं और उससे फ्यूरेन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से रिएक्शन होती है। ये 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड है। इसका सबसे पहले प्रोटोनेशन होता है, क्योंकि हम एसिड कैटलिस्ट यूज में ले रहे हैं तो प्रोटोनेशन टेक्स प्लेस। ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन प्रोटोन ग्रहण करके दिस टाइप ऑफ प्रोटोनेटेड कंपाउंड इज ऑब्टेन और इस प्रोटोनेटेड कंपाउंड के बाद फिर इसमें इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होता है जो कि इसमें दर्शाया गया है। यहाँ से ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो है प्रोटोन के रूप में निकलता है और प्रोटोन के रूप में निकल करके इस तरह का साइक्लाइजेशन होता है, चक्रीकरण होता है। अब ये जो चक्रीय यौगिक है इसका फिर प्रोटोनीकरण होता है। OH जो है वो प्रोटोन ग्रहण करके H2O+ के रूप में परिवर्तित हो जाता है और इसमें फाइनली जल के अणु का और प्रोटोन का दोनों का विलपन होता है एंड फाइनली दिस टाइप ऑफ फ्यूरेन डेरिवेटिव इज ऑब्टेन। अंत में इस प्रकार का फ्यूरेन उत्पाद जो है वो प्राप्त होता है। तो अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है और इसमें 2 परिवर्तन साथ साथ में होते हैं, चक्रीकरण भी होता है और निर्जलीकरण भी होता है। सेकेंड मेथड इज फीस्ट बेनरी सिंथेसिस। अब इस सिंथेसिस में वी यूज अल्फा हेलो कीटोन्स। ये कीटोन ग्रुप है और इसके बाद फर्स्ट वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन पर हेलोजन प्रेजेंट है तो इट इज अल्फा हेलो कीटोन एंड इट इज ट्रीटेड विद एक्टिवेटेड कीटोन और वी कैन से बीटा कीटो एस्टर। बीटा कीटो एस्टर ये एस्टर ग्रुप है। इसके बाद अल्फा और बीटा पोजीशन पर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये बीटा कीटो एस्टर है और ये अभिक्रिया होती है किसी क्षार की उपस्थिति में। क्षार यानी कि अमोनिया को छोड़ करके इसमें NaOH बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है एंड दिस टाइप ऑफ फ्यूरेन डेरिवेटिव इज ऑब्टेन्ड। इस प्रकार के फ्यूरेन का व्युत्पन्न जो है उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। अब इसमें हम मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले जो एक्टिवेटेड कीटोन है, उस एक्टिवेटेड कीटोन में जो क्षार यहाँ पर हम काम में ले रहे हैं NaOH जो है, वो क्षार यहाँ से अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन को प्रोटोन के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करके जल के रूप में निकल जाता है एंड दिस टाइप ऑफ कार्बन आयन इज फॉर्म। अब ये जो कार्बन आयन है
जो अल्फा हेलो कीटोन हम काम में ले रहे हैं, अल्फा हेलो कीटोन में पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, तो दिस कार्बन हैज पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव पार्ट है, इस पॉजिटिव सेंटर पर ये अटैक करेगा और अटैक करके इस तरह का इंटरमीडिएट जनरेट करेगा। और ये जो इंटरमीडिएट इस तरह से जनरेट हो रहा है, इस तरह से इसमें बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हो करके फाइनली दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। और इस प्रोडक्ट में भी फिर निर्जलीकरण होता है, जल के अणु का विलोपन होता है, जैसा कि यहाँ पर इस तरह से दर्शाया गया है। और इस तरह का ये जो फ्यूरेन का व्युत्पन्न है वो उत्पाद के रूप में प्राप्त। नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम जानते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, पेंटोज, एल्डोज, कीटोज सब उसमें होते हैं। एल्डोज भी हो सकता है, कीटोज भी हो सकता है। तो जब पेंटोज यानी कि 5 कार्बन वाला जो कार्बोहाइड्रेट है और उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, ये पेंटोज के नाम से जाना जाता है। तो इस पेंटोज का सबसे पहले डिस्टिलेशन किया जाता है अम्ल की उपस्थिति में, H+ की उपस्थिति में। तो अम्ल की उपस्थिति में डिस्टिलेशन या आसमन करने पर इस तरह का फर्फ्यूरल उत्पाद जो है वो प्राप्त होता है। और फिर इसका कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन होता है, यानी कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में विघटन होता है। स्टीम की प्रेजेंस में कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करते हैं। तो ये जो फर्फ्यूरल है ये फ्यूरेन में परिवर्तित हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड्स है फ्यूरेन के। नाउ वी कम टू प्रॉपर्टीज। फ्यूरेन जो है वो किस प्रकार के रासायनिक गुण दर्शाता है, उसमें सबसे पहला है एरोमेटिसिटी। हुक्कल का नियम हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। हुक्कल का नियम क्या कहता है? वे समतल चक्रीय यौगिक, प्लेनर साइक्लिक कंपाउंड विच हैज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 4n+2 होती है, जहां पर n कोई भी एक पूर्ण संख्या हो सकती है, इट मे बी 0, 1, 2, 3 एटसेट्रा। तो वो जो यौगिक है वो हुक्कल के नियम अनुसार एरोमेटिक होता है। तो फ्यूरेन में 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन परमाणु जो है वो चक्र में उपस्थित होता है। और सभी चारों कार्बन और ऑक्सीजन जो कि चक्र में उपस्थित हैं वो sp2 संकृत होते हैं। तो sp2 संकृत है, इसका मतलब जो शेप मॉलिक्यूल का होगा वो प्लेनर होगा। तो समतल, लगभग समतल है, चक्रीय है। अब इसमें ईच रिंग एटम ऑल्सो कंटेन अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल। जो हर एक परमाणु है, चाहे कार्बन है या ऑक्सीजन है, उसके पास एक असंकृत पी कक्षक है। एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। जो सिग्मा बॉन्ड का जो तल है उसके परपेंडिकुलर लंबवत दिशा में होता है, यानी कि प्लेन के ऊपर और नीचे की तरफ जो है ये पी ऑर्बिटल उपस्थित होता है। अब इन पी ऑर्बिटल्स के बीच में भी ओवरलैपिंग पॉसिबल होती है, बट दैट ओवरलैपिंग विल बी कोलेटरल ओवरलैपिंग। सम पार्श्वीय अतिव्यापन होगा और इस सम पार्श्वीय अतिव्यापन में 6 इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे। 6 में कहाँ से आएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन 4 कार्बन से, एक एक इलेक्ट्रॉन सभी के पास है वो, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है दैट विल बी कंट्रीब्यूटेड फ्रॉम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि दोनों ही sp2 संकृत कक्षक में होते हैं, पर एक जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर एरोमेटिक सेक्सटेट में भाग लेता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन 4 कार्बन के और 2 इलेक्ट्रॉन 1 ऑक्सीजन के, तो ये मिलकर के एक एरोमेटिक सेक्सटेट का निर्माण करते हैं। और इस कारण से इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है। एंड अकॉर्डिंग टू हुक्कल्स रूल फ्यूरेन इज एरोमेटिक इन नेचर। ये एरोमेटिसिटी को हमने फिगर के द्वारा दर्शाया है। ये 1, 2, 3 और 4 कार्बन परमाणु है और ये वाला जो है वो ऑक्सीजन परमाणु है। कार्बन के पास एक एक असंकृत पी कक्षक है जो कि तल के ऊपर और नीचे है, और ये जो ऑक्सीजन है उसमें एक sp2 संकृत कक्षक जिसमें कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का हिस्सा है। और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि उसके परपेंडिकुलर है, ये पाई इलेक्ट्रॉन का हिस्सा नहीं है। रेजोनेंस एनर्जी फ्यूरेन जो है उसमें रेजोनेंस या अनुनाद होगा और इसकी अनुनाद ऊर्जा का मान जो है वो 67 किलो जूल होता है। बाकी स्ट्रक्चर के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
नाउ वी कम टू रिएक्शंस ऑफ फ्यूरेन। फ्यूरेन की रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार की होती है, उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस या इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। जैसा हमने डिस्कस किया, फ्यूरेन जो है अकॉर्डिंग टू हुक्कल्स रूल इट इज एरोमेटिक इन नेचर, एरोमेटिक प्रवृत्ति का है, और एरोमेटिक यौगिक सभी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। दे अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो किस पोजीशन पर होंगी, उनको हम इस तरह से समझा सकते हैं। ये नंबर 1 2 3 4 5 नंबरिंग जो है वो ऑक्सीजन परमाणु से हम प्रारंभ करेंगे। तो इस तरह से ये 5 परमाणुओं का वलय है। इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या तो कार्बन नंबर 2 या 5 जो कि आइडेंटिकल है उन पर हो सकता है, या कार्बन नंबर 3 और 4 जो कि आइडेंटिकल है, एक समान है, उस पर हो सकता है। जब इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण कार्बन नंबर 2 पर होगा, 2 पर कब होगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही जो है दे ऑलवेज अटैक ऑन नेगेटिव सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रॉन शुद्ध होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, और जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है वहां आक्रमण करेंगे। तो जब पाई इलेक्ट्रॉन इस तरह से कार्बन नंबर 2 पर शिफ्ट होगा तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल जो है इस कार्बन नंबर 2 पर अटैक करेगा और इस कार्बन पर धनावेश आ जाएगा। इसमें फिर आगे इस तरह से रेजोनेंस होगा और इसकी 1 2 और ये 3 अनुनादी संरचनाएं जो है वो संभव है। तो ये संभावना है जब इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण कार्बन नंबर 2 पर होता है। अब जब इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण कार्बन नंबर 3 पर होगा तो वो कब संभव होगा? जबकि इस कार्बन नंबर 3 पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो। तो जब पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होंगे तो उस केस में इलेक्ट्रॉन स्नेही जो है वो कार्बन नंबर 3 पर अटैक करेगा और इस तरह की स्पीसीज जनरेट होगी, और वो इस तरह से ये एक और अनुनादी संरचना दर्शाती है। तो जब इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण कार्बन नंबर 2 पर होता है तो इसमें अनुनादी संरचनाओं की संख्या कितनी है? 3 है। तो अनुनादी संरचनाओं की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण इसमें अनुनाद ऊर्जा का मान ज्यादा होगा, ये ज्यादा स्थायी होगा, इसलिए जो फेवरेबल रिएक्शन होगी वो इसी तरह की होगी। तो इस कारण से फ्यूरेन में जो प्रेफरेबल अटैक इलेक्ट्रॉन स्नेही का होता है वो कार्बन नंबर 2 या 5 पर होता है, न कि 3 या 4। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। नाइट्रीकरण जो कि कार्बन नंबर 2 पर और 5 पर भी हो सकता है, कार्बन नंबर 2 पर केवल, और यदि हम लॉन्ग रिएक्शन करें तो 2 और 5 जो कि दोनों पोजीशन हैं वो दोनों पर अटैक हो सकता है। इसी तरह से जब सल्फोनेशन करते हैं तो SO3H ग्रुप कार्बन नंबर 2 पर भी अटैक कर सकता है, 2 और 5 दोनों पर भी अटैक कर सकता है। इसी तरह से जब क्लोरीनेशन करते हैं तो क्लोरीनेशन भी केवल कार्बन नंबर 2 पर भी हो सकता है, और ये भी अल्प मात्रा में 2 और 5 दोनों पर अटैक से प्राप्त होगा। और जब इसका एसिटाइलेशन करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया से तो इसमें भी कार्बन नंबर 2 पर इस तरह से एसिटाइल होगा। तो इस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं वो कार्बन नंबर 2 पर या 5 पर। नेक्स्ट इज रिडक्शन या अपचयन क्रिया। यदि हम उसका उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण करें, निकल की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ क्रिया करें, तो ये जो दोनों डबल बॉन्ड हैं इन पर हाइड्रोजनीकरण होता है और ये दोनों डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एडिशन होता है और इस तरह से सिचुरेटेड कंपाउंड बनता है, संतृप्त यौगिक, जो कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, THF भी शॉर्ट में जिसको कहा जाता है, तो उसके रूप में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट इज डाइलसेल्डर रिएक्शन। फर्स्ट ईयर में हमने डाइंस की प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज की थी, उनकी प्रॉपर्टीज में डाइलसेल्डर रिएक्शन एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इसमें जो फ्यूरेन है उसमें ऑक्सीजन एटम चक्र में उपस्थित है जो कि अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक है। तो इसमें 2 डबल बॉन्ड जो इस तरह से कॉन्जुगेटेड हैं तो इट जस्ट एक्ट्स एज ए डाइइनोफाइल, ये डाइइनोफाइल की तरह से क्रिया करता है और 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन देता है। यानी कि इसकी फ्यूरेन की अभिक्रिया यदि हम
डाई एथिल मैलिएट से करें, यानी कि मैलिक एसिड का डाई एथिल एस्टर, डाई मेथिल एस्टर हम काम मिले, और इन दोनों को मिला करके यदि हम गर्म करें तो इस तरह का 4+2 एडिशन प्रोडक्ट या एडक्ट जो है वो प्राप्त। नेक्स्ट इज पायरोल सिंथेसिस, यानी कि हम फ्यूरेन से पायरोल भी प्राप्त कर सकते हैं, और इस फ्यूरेन से पायरोल प्राप्त करने के लिए इसको एल्यूमिना की उपस्थिति में अमोनिया के साथ गर्म किया जाता है। इट इज हीटेड विद अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना so that oxygen is replaced by NH and the product obtained is pyrrole। पायरोल उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। और यदि हम इस अभिक्रिया में अमोनिया की जगह प्राथमिक अमीन काम में लेते हैं तो इस तरह से एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड पायरोल जो है उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट इज डायरेक्ट रिंग कार्बन हाइड्रोजन मेथिलेशन, यानी कि जो वलय का कार्बन है उसका हाइड्रोजन जो जुड़ा हुआ है वो धातु परमाणु या मेटल से सब्स्टिट्यूट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, यदि हम फ्यूरेन को नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम के साथ रिफ्लेक्स करें इन प्रेजेंस ऑफ डाई इथाइल ईथर, डाई एथिल ईथर की उपस्थिति में यदि हम इसको रिफ्लेक्स करें तो जो कार्बन नंबर 2 पर जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ, वो हाइड्रोजन लिथियम से सब्स्टिट्यूट हो जाता है। और यदि हम इसको और रिफ्लेक्सिंग करें तो जो कार्बन नंबर 5 है उस 5 वाला भी हाइड्रोजन जो है वो लिथियम से सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो डायरेक्ट मेटलेशन जो है वो भी फ्यूरेन में अंडर सर्टेन कंडीशन पॉसिबल है। तो ये रिएक्शंस हैं फ्यूरेन की। थैंक यू।